मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब महज 2 चरणों के मतदान बाकी है, क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हो जाएंगे और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी आ जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में गई। तो 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और बचे हुए 2 चरणों के मतदान के लिए सभी पार्टियां इस वक्त अपने तरफ से जोरों शोरों से पूरी ताकत लगाकर चुनाव प्रचार कर रही है और साथ ही लोगों को इस वक्त प्रभावित करने की, वोटर्स को अपने तरफ प्रभावित करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही फिलहाल में देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो लोगों से संवाद करते नजर आए और उन्होंने कहा, जो 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है। छठे और 7वें चरण में छक्का मारने के लिए आज हम आए हैं, जिससे हम 300 के पार जो लक्ष्य है उसे फिर से प्राप्त कर सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ लोगों को ये कहते नजर आए, बीजेपी की जीत का दावा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना बोला, बीजेपी की जीत का दावा किया और ये भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करने वाली है, क्योंकि 5 चरणों में जो मतदान हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को आगे बढ़कर अपनी तरफ से आशीर्वाद प्रदान किया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जनसभा को या जनता को संबोधित करते हुए यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है, ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे निकल चुकी है और इसके बाद अब भाजपा जो है 300 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है प्रचार कर रही है, ताकि भाजपा जो है 300 पार का जो लक्ष्य है उसे जल्द से पूरा कर सके और छठे और 7वें चरण के जो मतदान होंगे उसमें छक्का मारने की फिराक में है। हम छठे और 7वें चरण में 300 प्लस की ओर बढ़ेंगे। 5 वर्ष में भाजपा ने जो वादा किया है उसे जमीन पर उतर के पूरा करके दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, मत और मजहब से जुड़े जो एजेंडे जो पहले चल रहे थे उन्हें हटाकर जो कार्य देश और राज्य में हुआ है उसे चुनावी मुद्दों को बदल दिया है। आज हर दल परिवारवाद से उठकर गरीब कल्याण के बारे में सोचता है, गरीबों की परेशानी और उनके समाधान के बारे में सोचता है। योजनाओं और कल्याण को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि जब इन लोगों की सरकार थी तब इन्होंने अपने किए गए वादों को क्यों पूरा नहीं किया। अपने ऊपर जो कार्य इन्होंने रखा था, जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह इन्होंने क्यों नहीं किया। लोगों, गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा। परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर इन्होंने काम क्यों नहीं किया। और आज के वक्त में ये इस तरीके से हमारे ऊपर ही सवाल खड़े करते नजर आते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि मौके पर संजय निषाद भी मौजूद थे। तो संजय निषाद ने भी कहा कि जब मैं पीएम मोदी से मिलने गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा, बताओ क्या चाहते हो। मैंने गुहार लगाई कि गरीब के दरवाजे पर अनाज पहुंचाया जाए, जिसके बाद आज आप देख रहे हैं कि सभी दरवाजे पर अनाज पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर जो बीजेपी जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा फ्री राशन स्कीम की बात की जा रही है कि इस तरीके से इसे जो गरीब है उसे लाभान्वित हुए। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। संजय निषाद ने आगे कहा कि मुस्लिम भी आज जो है कहता है कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह है। सपा बसपा ने वोट तो ले लिया था, लेकिन हमारा मकान, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, हमारी दिक्कतों को जानने की कोशिश नहीं की, जमीन पर आकर जमीनी हालात समझने की कोशिश नहीं की। हम किस परेशानी से जूझ रहे हैं और इस परेशानी का समाधान क्या निकाला जाएगा, इसे लेकर बैठकर हमसे बात नहीं की। लेकिन भाजपा ने जनता के हित में काम किया। संजय निषाद ने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने हम पर कई अत्याचार हुए हैं, हमें इतने इज्जत और सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने सपा की साइकिल हत्यारी है, हमें सपा को प्रदेश से खत्म करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा को यहाँ से हटा के हमें राज्य में कमल खिलाना होगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही 5 साल में जो भी वादे किए लोगों से, उन सभी वादों को उन्होंने पूरा किया है। उन सभी वादों को उन्होंने हकीकत में अंजाम दिया है। कोई भी सपने दिखाकर सिर्फ यूं ही जो है सपनों का पहाड़ नहीं बनाया, बल्कि सपनों को सच और साकार करके सुनाया है। और ऐसे में आज के वक्त में कई सारे गरीब परिवार का भरण पोषण हो रहा है,
उनके घर तक राशन जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रही है। खासकर संजय निषाद ने अपने समुदाय के लोगों के लिए कहा कि हमारे समुदाय के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वापस से अगर सत्ता में कोई वापसी करेगा तो वो भाजपा है और भाजपा ही एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। वहीं आपको बता दें कि जब देवरिया की बात हो रही है तो हमने ये बताया आपको कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वहां पर जनता से क्या कुछ संवाद किया। ऐसे में देवरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हो गई है। व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है वो असहनीय है, उनकी आज की भरपाई नहीं हो पा रही है। बैंकों का पैसा लेकर उद्योगपति भाग गए हैं। काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई, जबकि हो गया उल्टा। आय दुगनी करने के नाम पर सरकार ने किसानों को ठगा है और पानी के जहाज, बंदरगाह, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, यहाँ की जमीन बेच दी। जब सब बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कहाँ से मिलेगा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी जो रैली है उन्हें संबोधित किया और 40 मिनट में भाषण में वो भाजपा पर खूब हमला बोलते रहे। उन्होंने बीजेपी को कहा कि वो चाहे तो बड़ा हो या छोटा नेता, झूठ की ही जो है हद कर देता है और झूठ, कई सारी झूठ वो बोलते नजर आता है। कृषि सुधार के नाम पर काले कानून वापस करा दिए गए। किसानों ने आंदोलन किया और हर विपरीत स्थिति का सामना करते हुए सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब जहां पर इन्होंने ये कहा कि उद्योगपति जो है पैसे लेकर भाग गए हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि हमने ही आपको ये न्यूज भी बताई थी कि किस तरीके से नीरव मोदी और विजय माल्या जो कि बहुत सारे पैसे लेकर भाग गए थे, अब उनके यहाँ से 18,000 करोड़ रुपए जो है उसकी वसूली कर ली गई है और सरकार आगे भी काम कर रही है कि और भी पैसे की वसूली की जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है, चीजें आ भी रही है, लेकिन अब राजनीति है तो इनका काम ही है एक दूसरे पर निशाना साधना और वही जो है इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। किसानों ने अंत जो है संकल्प ले लिया है कि बीजेपी ने लोगों को, उनके प्रत्याशियों को इस बार 100 बार जो है 100 बार उठक बैठक कराना है। और डीजल, पेट्रोल, खाद, डीजल का तेल की महंगाई से सभी परेशान हैं। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, वोट पड़ेगा तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल देंगे। सपा सरकार बनी तो फौज और पुलिस में भर्तियां निकालेंगी। 3 साल में भर्ती नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये जो सपा कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी तो पुलिस और जो है उनमें भर्ती निकाली जाएगी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस की भर्ती निकाल कर आप करेंगे क्या जब आप पुलिस का खुद ही सम्मान नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ही है जो स्टेज पर खड़े होकर ए पुलिस करके वो चिल्लाते थे, पुलिसों का अपमान करते नजर आते थे। तो ऐसे में जो पुलिस का अपमान करते हैं भरी सभा के सामने स्टेज पर खड़े होके, जो कि अपनी सरकार में जब आते हैं तो कहते हैं कि जिन्होंने जुर्म किया है, जो अंदर है, जो अपराधी है, उनको जेल से बाहर निकालेंगे और पुलिस के खिलाफ जो है हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, रिपोर्ट दर्ज करा के पुलिस को अंदर डालेंगे। तो जो पुलिस के बारे में, जो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर जो हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, इनका सम्मान नहीं करते हैं, वही इन्हें रोजगार देने की बात कह रहे हैं। तो इस तरीके की बात तो कह ही रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस देवरिया में उन्होंने ये भाषण दिया है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बेकाबू हो गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब गोरखपुर मंडल में तमाम चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे तो अखिलेश यादव के अलावा देवरिया में भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था और देवरिया में अखिलेश की सभा के दौरान कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति बन गई थी और वहीं अखिलेश यादव को देखने के लिए वहां पर जो बेकाबू हो गई थी सपा कार्यकर्ता और यहां पर तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। इसके अलावा इन कार्यकर्ताओं को एक दल अखिलेश के हेलीकॉप्टर के पास भी पहुंच गया था। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां तो हर जगह उड़ाई जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे वो जनसभा को संबोधित कर रहे हो, चाहे कहीं और हो, चाहे अखिलेश यादव खुद हो, और वही लॉ एंड ऑर्डर की आज बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि देवरिया में अभी जो है समाजवादी पार्टी कहिए या फिर बीजेपी कहिए, सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छठे और सातवें चरण के मतदान में जो है वोटर्स को प्रभावित कर सके। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कह ही दिया है कि छठे और सातवें चरण के मतदान में उनका लक्ष्य है कि इस बार छक्का लगाना है। और ऐसे में छठे और सातवें चरण के मतदान के साथ ही बीजेपी का 300 प्लस का जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा, जिसे लेकर वो अब तक जो है प्रचार करते नजर आए हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना है कि यह पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो, अखिलेश यादव पर, योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपकी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।